I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Disasters are very common and the response disaster management has to be very prompt and earliest to deal with the disasters. इंडिया का जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट में उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इसको ज्यादा समावेशी इंक्लूसिव बनाना जरूरी है इस समय हमारे देश में। यदि बात करी जाए तो डिजास्टर जब भी होता है इवेंट, उसके बाद रिस्पॉन्स और रिकवरी के थ्रू चीजों को दुरुस्त करा जाना का प्रयास किया जाता है और उससे पहले प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस होती है, मिटिगेशन होता है। यदि फॉर एन एग्जांपल अगर ऑल वेदर रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उत्तराखंड में और वहां पर संभावना बनी रहती है लैंडस्लाइड्स जैसे इश्यूज की, तो उसका मिटिगेशन होना, पहले से ही फेंसिंग लगाना, रिटेंशन वॉल्स लगाना आवश्यक है। यदि हम बात करें रिसेंट कुछ समय पहले आसाम में फ्लड्स आए थे, तो बेस्ड ऑन सेंट्रल वाटर कमीशन डेटा 1953 से 2016 तक 26 लाख ह्यूमन लाइव्स हैव बीन अफेक्टेड इन द स्टेट इन आसाम इटसेल्फ। हाउएवर इन सब के होने के बावजूद भी हमने ये देखा गया है कि ऑथोरिटीज हैव बीन अनेबल टू प्रोएक्टिवली डील विद द डिजास्टर। हमारा जो भारत के जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तरों पे जो रिस्पॉन्स रहता है वो ज्यादा फायर फाइटिंग मोड का रहता है और ना कि किसी भी चीज को प्रोएक्टिवली डील करने का। यही चेंज हमें करना है, फ्रॉम रिस्पॉन्स टू प्रोएक्टिवली डील विद द सब्जेक्ट, डील विद द प्रॉब्लम्स। द गवर्नमेंट शॉर्ट साइटेड अप्रोच, केवल रिलीफ पे और रिहैबिलिटेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है रादर देन प्रिवेंटिव। किसी भी चीज को पहले से ही भांप कर उसका इलाज करने से जो समस्याएं कम होती हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। हम यहां पर देखा जाए और कि रीसेंट ईयर्स में क्या चीजें हैं जो बेहतर करी जा सकती हैं। सो व्हाट आर द इनएफिशिएंसीज दैट करेंटली मार्क रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन वर्क। यदि डिजास्टर हो चुका है और उसके बाद क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की जटिल चीजें हमें देखने को मिलती है धरातल पे प्रशासन के सामने। So it has been observed that current relief and rehabilitation efforts suffer serious flaws. उनमें बड़ी दिक्कत है, जैसे यहाँ पर कुछ समस्या हुई, तूफान आया, डिजास्टर हो चुका है। यहाँ पर देखा गया है कि जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज आफ्टर डिजास्टर हैज स्ट्रक, ये ज्यादा कौन ऑर्गेनाइजेशन उसको बना रही है इसका सवाल बन जाता है। क्या सरकारी है, प्राइवेट है या विद इन सरकारी, क्या पीएसयू कोई कंपनी है या कोई विभाग है वो बना रहा है। और इससे बड़ा ही एक फ्लॉड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है और जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं उन पे कम ध्यान दिया जाता है और एजेंसी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि सेकंड जो प्रॉब्लम है, कंसिडरिंग केसेस ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग, जब ऊपर नदी में कोई छोटा बांध टूट जाता है या रिसेंट सिक्किम में आपने डिजास्टर एक होते हुए देखा है, तो नीचे वाले क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है वहां हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफन ऑफर द सेटिंग अप ऑफ डैम्स एज अ सॉल्यूशन। और ये डैम का जो सॉल्यूशन है ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि डैम बनने में बहुत समय लगता है। बहुत सारा जो डैम में एक्विजिशन ऑफ लैंड होता है उसका प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है या डिलेड कंपेंसेशन होता है, रेड टेपिज्म से घिरा रहता है और समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं। इसके अलावा तीसरा, फ्लड से रिलेटेड अगर हम बात करें कि पॉलिटिसाइजेशन बहुत होता गया है रिलीफ वर्क का। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब है कि पॉलिटिकल एंगल से देखना, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हुए तो उन व्यक्तियों को ज्यादा रिलीफ मेजर्स में फायदा पहुंचाया जाता है और जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलाकों से किसी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको सपोर्ट कम मिला है, वहां पर एक भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिलता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच 29 ऑफ नवंबर से शुरू हो रहा है और दिवाली के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है कि मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए और दिवाली सेल का फायदा उठाते हुए एससी लाइव कोड का यूज करें और केवल 13,999 में
ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ये कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। 1 to 4 PM ऑन डेली बेसिस क्लासेस होती हैं। पीडीएफ्स, मटेरियल, क्रक्स ऑफ वेरियस सोर्सेज इंक्लूड करा जाता है। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स हैं और 12 आपके टेस्ट भी हैं, जिनमें 4 टेस्ट हैं आपके फुल लेंथ और 8 टेस्ट हैं सेक्शनल। इसके अलावा IIPA के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के भी बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स को इंक्लूड करा जाता है स्टडी मटेरियल के साथ। केस स्टडी मेथड अपनाया जाता है। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग के सेशंस भी होते हैं। सो आप सभी का स्वागत है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अपनी जर्नी को एक नया आयाम दें यूपीएससी प्रिपरेशन की। यहां पर हम बात करें कि रिलीफ हाउएवर इज पॉलिटिकल वेपन एंड इज डबल एजेड स्वॉर्ड। तो रिलीफ का पॉलिटिसाइजेशन होना घाटे का भी सौदा होता है और पीपल, जो लोग हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं रिलीफ पे। और पॉलिटिशियंस को भी ये सूट करता है कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक डिजास्टर आता है तो लोग उनको एज अ मसीहा देखते हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मजबूत होती है। इसके अलावा ये डबल एज स्वॉर्ड इसलिए भी है कि रिलीफ मेजर्स पोस्टपोन कर देता है डिबेट अबाउट पॉसिबल सॉल्यूशन, और जो सारा का सारा ध्यान है वो मुख्य बिंदुओं पे ना रखे कि आगे कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, या सिस्टमैटिक फ्लॉज क्या है, क्या एजेंसी को बदलना होगा, या हमारी प्लानिंग में ही फ्लॉ है। उससे हटकर जो मुद्दा है वो चला जाता है छोटी छोटी चीजों पे कि किसने कितना चावल दिया, दाल दी, तिरपाल कितने दिए गए, रिलीफ मेजर्स क्या थे, और डिटेल डिस्कशंस नहीं हो पाता है। द रियल इश्यूज आर रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड, और डिबेट आ जाती है मैच बॉक्स कितने दिए गए, कैंडल कितनी गई, और ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। वो ऑफन सक्सीड बिकॉज द इशू इज लिव ओनली फॉर 3 months। अब यहां पर एक चीज और देखने को मिलती है कि जो लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, पीपल हु आर एट द रिसीविंग एंड, पीपल affected by the disaster, वो भी चीजों को, उनसे भी अगर ओपिनियन लिया जाए तो वो भी चीजों पे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि लगातार वो अपने डे टू डे जो समस्याएं हो उनको डील कर ले होते हैं। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी इशू 3-4 महीने के बाद डेथ हो जाती है। बियॉन्ड इवन फ्लड विक्टिम डू नॉट वांट टू डिस्कस एनीथिंग because it is sustenance and not the flood that is the immediate interest for them। फ्लड तो आ गई है, अगली बार कब आएगी इसके विषय में उनको नहीं पता, ना ही वो एंटिसिपेट कर पा रहे हैं। उनका जो डे टू डे समस्या है वो ही इतनी विकराल है। और बात करी जाए कि क्या रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स भी अंडरटेकिंग थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जब हम रिस्पॉन्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बेहतर मॉडल हो सकता है ब्यूरोक्रेसी के अलावा भी। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ अनुभव कैसे हैं। ये अनुभव है पर्टिकुलरली जैसे गुजरात में जो भुज का आपका भूकंप आया था, पब्लिक एंटिटीज, जो प्राइवेट एंटिटीज जिन्होंने घर बना के दिए थे, वहां पर कुछ समस्याएं देखने को मिली। उनका जो व्यूज होता है वो समझ नहीं पाते हैं ऑन द ग्राउंड, उनका रिस्ट्रिक्टिव व्यू होता है विलेज का। प्राइवेट एंटिटी ट्रीटमेंट जो विलेजेस का होता है वो मोनोलिथिक एंटिटी की तरह करते हैं कि सारे ही विलेज एक जैसे हैं और सबको एक जैसे घरों का सोल्यूशन भी दे देते हैं। परंतु आपको ये पता है कि जाति, ऑक्यूपेशन, ये फीचर्स हैं लिविंग लाइफ, विलेज लाइफ के। सो कहीं पर जो लैंड ओइंग जो पर्टिकुलर कास्ट हैं उनके रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग था एज कंपेयर टू पर्टिकुलरली जो कास्ट केवल और केवल आपके पशुपालन में लगे हुए हैं। सो यहां पर वेरिएशंस होने चाहिए और डिजाइन मटेरियल भी अलग होने चाहिए, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है और इसकी वजह से लोगों में एक समस्या बनी रहती है। जो घर बनाए जाते हैं उसमें वो फिट इन नहीं होते। ये इश्यूज जो है, गवर्नमेंट एफर्ट टू आउटसोर्स पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स टू प्राइवेट एंटिटी इनवाइट क्रिटिसिज्म। प्राइवेट एक्टर इनएबिलिटी टू कस्टमाइज द एफर्ट, इस जो कस्टमाइजेशन नहीं हो पाता है ग्रामीणों की जरूरत के अनुसार, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर मिसट्रस्ट का एक भाव बन जाता है और ये भी लोग सोचते हैं कि शायद जो शहर, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं
वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पास ऑन कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स अखबारों ने बताई है गुजरात में जो भूकंप आया था उसके बारे में, कि एनजीओ भी जो इन्वॉल्व थे, वहां पर भी लोगों के लिए जिन एनजीओ ने प्रयास किया घर बनाने का, लोगों की तरफ से उसका भी विरोध हुआ कुछ। क्यों, देखते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट करी कि 300 से ज्यादा एनजीओ दैट हैज कमिटेड देमसेल्फ टू विलेज रिहैबिलिटेशन हैव विथड्रॉन फ्रॉम द फील्ड। लैक ऑफ कोऑपरेशन मिला उन्हें देखने को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्यूरोक्रेसी ने भी नहीं किया कोऑपरेशन, और ग्रामीण जनता ने भी नहीं किया। इसी के साथ आप अहमदाबाद क्षेत्र में भी देख रहे हैं, यहां पर देखने को मिलता है कि कुछ ही पार्ट ऑफ एनजीओ रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स में जा पाए। इन द रेस्ट ऑफ द ग्राम सभाज यहां देखने को मिलता है कि रेजोल्यूशन पास कर दिया ग्राम सभा ने कि हमें ये एनजीओ से सहायता नहीं चाहिए, हम अपने स्तर पे सहायता चाहते हैं, लोकलाइजेशन करना चाहते हैं। क्योंकि एनजीओ भी क्या है, एक आउटसाइडर्स व्यू लेके आते हैं और लोगों का समावेशन नहीं हो पाता है, सॉल्यूशंस नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा हाउ कैन रिहैबिलिटेशन एफर्ट बी मेड मोर इंक्लूसिव, इसको बेहतर कैसे किया जाता है, समावेशी कैसे किया जा सकता है। तो एक तो प्रिपरेशन जो है डिजास्टर का, वो केवल एक्यूरेसी से हमने बता दिया कि तूफान आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, अतिवृष्टि हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, इससे ही नहीं आसपास रह सकता, और हमें इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिविक एजेंसीज, चाहे वो आपकी रोड बनाने वाली पीडब्ल्यूडी एजेंसी हो, या फिर आपकी म्युनिसिपैलिटीज हो, या पंचायत हो, या फिर आपका बिजली विभाग हो, या कृषि विभाग हो। पब्लिक अवेयरनेस, इनके बीच में, सिविक एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, फेयर सोशल पॉलिसी, इक्वल सबको डील करें, ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है। आफ्टर ऑल दीज फैक्टर ड्राइव लैंड यूज चेंजेस ऑल्सो एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एंड एग्रीगेट क्लाइमेट चेंज। इन सभी चीजों से कैसी वहां की स्थिति है, कैसे वहां क्या जीवन यापन के साधन है, क्लाइमेट भी चेंज इससे संबंधित है और उसका भी असर पड़ता है। साथ साथ ये देखने को मिलता है कि इन कॉम्बिनेशन दे हाइटन द रिस्क एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल। यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है, जो लैंड यूज जैसे हो रहा है, जंगलों का कटान हो रहा है, इससे डायरेक्टली प्रभावित होते हैं पर्टिकुलरली गरीब लोग, मार्जिनलाइज्ड जो ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं। देयर शुड बी इन अकाउंटिंग ऑफ impact disaster have on economic development of states, especially in those states that are relatively backward, जहां पर आपको क्रॉप्स और पेस्टोरल पशुपालन वाली चीजें देखने को मिलती हैं। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अगर नहीं होगा कहीं पर, तो वहां भी डिजास्टर आके ज्यादा इंपैक्ट करेगा। फॉर एन एग्जांपल, उड़ीसा में जो डिजास्टर आए, वहां पर बड़े साइक्लोन्स आए, उन्होंने जो सुपारी के पेड़ थे, बीटल के पेड़ थे, कोकोनट के पेड़ थे, बनाना प्लांटेशन को पूरी तरह अप्रूट कर दिया। वहां पर रहने वाली जो पॉपुलेशन थी, वो केवल और केवल एक ही स्किल जानती थी, इन इन बागों में, इन बनाना प्लांटेशन में, या कोकोनट के पेड़ों के द्वारा जो भी फल आता है उसको बेचना, उसको उससे अपना जीवन यापन करना। सो नेचुरल कैलेमिटी जब भी आती है, वो डिफरेंटली अलग अलग स्टेट्स को, पुअर को और रिच को भी इंपैक्ट करती है, ये भी हमें देखना है। और साथ में डाइवर्सिफिकेशन इन लाइवलीहुड भी होना चाहिए, जैसे कृषि और पशुपालन, कुक्कुट पालन, इट मींस पोल्ट्री, और साथ में डेयरिंग, इन सब का मिक्सचर होना चाहिए। सो जूट फार्मर्स की बात करें, एंड वीविंग कम्युनिटीज वाज डेस्टाइन्ड टू स्टार्व। यहाँ पर उड़ीसा की बात हो रही है, एक ऐसा जब वहां पर साइक्लोन आया, पीपल ऑफ दिस रीजन हेवीली डिपेंड अपॉन कोकोनट फार्मिंग, बनाना फार्मिंग, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। और बैम्बू बुशेस से, अपना बैम्बू बुशेस अप्रूट हो गए, उसके थ्रू जो बास्केट बनाने का काम होता था वो भी रुक गया। सो मिल्क प्रोड्यूसर्स अपना मिल्क और डेयरिंग का काम नहीं कर पाए, और प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिल्क बाय उड़ीसा मिल्क फेडरेशन विच मीन 70% ऑफ द डिमांड हैज बीन सीवियरली अफेक्टेड। और इसीलिए सरकारों को डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को डेवलप करना, डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी देना, मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड करना बहुत आवश्यक है। 50% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वो भी डेड हो गई। तो यहाँ पर गरीबों के लिए बड़ा ही एक प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है, जिसको सरकार को सही करना आवश्यक है।
यहाँ पर हम देखते हैं एडिशनली इंटेंजिबल इफेक्ट सच एज लॉस ऑफ लाइवलीहुड डबली इम्पैक्ट दोज हु ऑलरेडी सफर फ्रॉम माइग्रेशनल सोसाइटी। ये भी ध्यान रखना है सोसाइटीज में जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए डिजास्टर प्रिवेंशन रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो गरीब लोग हैं वो लगातार क्या है माइग्रेशन में हैं, क्योंकि उनको कमाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब डिजास्टर आता है तो और भी विकट समस्या देखने को मिलती है। एनी रिहैबिलिटेशन एफर्ट that would naturally fall short until it makes space for those who do not have a card stamp of legitimacy। यहां पर हमें देखने को मिलता है फॉर एन एग्जांपल, कोई व्यक्ति अगर उड़ीसा से और गुजरात में गया है, माइग्रेट करके कार्य कर रहा है, कई बार लोगों के पास अपने आईडी प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। कई बार ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत में एनजीओ भी अगर सहायता करने आते हैं, वो भी उन लोगों की ही सहायता करते हैं जो वहां के मूल निवासी हैं। सो वैसे तो सरकार प्रयास कर रही है वन नेशन वन कार्ड फॉर द पीडीएस ऑल्सो, वन नेशन वन राशन कार्ड, और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है, परंतु बहुत सारी तरीके की जो हेल्प होती है वो माइग्रेंट्स और भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं ऐसी स्थिति में, ये हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, कोई भी आपका प्रश्न हो उसको पूछने के लिए, कुछ एडवाइस लेने के लिए, सारी ही चीजों के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम चैनल पर, साथ में इंस्टाग्राम चैनल पर भी। यहां पर आप डायरेक्टली मुझसे संवाद कर सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगली बार मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।